पहाड़ में बीजेपी का प्रचार अभियान जोरों पर है। दिग्गज मैदान में है। इसी कड़ी में हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। इस दौरान भारी जनसैलाब उमड़ा। इसके पहले धर्मनगरी में बीजेपी अध्यक्ष ने पूजा अर्चना भी की और उन्होंने माया देवी मंदिर में दर्शन किए। ये 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हुए थे और यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए। 4 तस्वीर जहां पहले माया देवी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, आशीर्वाद यहां पर देवी मां का लिया और उसके बाद देखिए धर्मनगरी में भव्य रोड शो करते हुए नजर आए। भव्य रोड शो के जरिए लोगों के बीच उतरते नजर आए। वोट की अपील यहां पर सीधे तौर पर लोगों से करते हुए नजर आए। हरिद्वार में जनसभा का भी आयोजन किया गया था जहां पर सीधे तौर पर मुखर होते हुए तमाम जो योजनाएं हैं वो लोगों तक ले जाते हुए नजर आए। त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी बहुमत से जिताने की अपील यहां पर की। इसके बाद संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद साधु संतों का भी लिया। आपको बताया है कि बखूबी 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरीके से सात्विक शक्तियों का दौर भारत का दौर बना दिया है, इसको भी हम सब लोगों ने देखा। और इसीलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेता हूं और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आशीर्वाद लेता हूं कि आपका आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले और आपके आशीर्वाद से हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर चले और भारत को उज्जवल शक्ति के रूप में आगे बढ़ाए। यही आपका आशीर्वाद मिलेगा। हम इसी के माध्यम से आपसे सात्विक ताकतों की शक्ति लेकर आपका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये मानना है, आप जानते हैं कि आदमी जैसे मेरी चिंतन सोच कहां रहती है आखिरी पावदान पे, तो आपको अच्छे तरह पता है कि पीएम साहब कहां से आए हैं, ठीक है। इसलिए बहुत कुछ उन्हें मालूम है कि आखिरी गांव को पहला गांव कैसे किया जाएगा और एम्स को दिल्ली से बड़ा केदारनाथ बद्रीनाथ में कैसे किया जाएगा और विश्वविद्यालय पीएचयू के तर्ज पे केदारनाथ, बद्रीनाथ और आदि कैलाश और ओम पहाड़ पे देखना चाहते हैं। हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, भारत को एक नंबर पे लाके खड़ा करना चाहते हैं कि विश्व में कोई हथियार देने वाला हो, कोई कर्ज देने वाला हो, कोई और हो, अरे क्या हमेशा लेने वाले ही दिखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जीते हैं और हमारे जेपी नड्डा जी जो हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। और आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सनातन पे कार्य किया है, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी हमारे मठ है, जहां मंदिर है, उनका विकास किया है। इसीलिए सभी साधु संत सनातनी का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और उत्तराखंड की 5 सीटें इस बार जो है नड्डा जी की झोली में चली जाएगी। पहाड़ में बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। दिग्गज मैदान में है। समर्थकों का जनसैलाब उमड़ रहा है और इसी कड़ी में देहरादून में बाइक रैली निकाली गई जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री बाइक के झुंड के बीच अपनी गाड़ी में नजर आए और ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं बाइक रैली की, जहां तमाम समर्थक आपको नजर आ रहे होंगे और उनके बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने वाहन में। और देखिए किस तरीके से यहां पर ये बाइक रैली निकाली गई, बीजेपी के समर्थन में ये बाइक रैली और लोगों के बीच यहां पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचते हुए नजर आए। हमारे साथ खड़ा है। भाइयों बहनों, 2014 के बाद से एक विकसित आत्मनिर्भर और शेष भारत का जो सपना है साकार हो रहा है। भारत आज ऐसे समय में भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विस्तार ले चुका है और विस्तार भी किसको पछाड़ कर लिया है, ऐसे देशों को पछाड़ कर लिया है। ब्रिटेन जैसे देश, इंग्लैंड जिसने लंबे समय तक हमारे देश के अंदर शासन किया, जिन्होंने यहां हुकूमत चलाई, हमारे ऊपर राज किया, ऐसे देशों को भी मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक व्यवस्था में पछाड़ने का काम भारत की सरकार ने किया, भारत ने किया है।
देहरादून में सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा वादा किया उन्होंने कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो अग्निवीर योजना को। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर, इस देश की आजादी के इन 75 सालों में से 60 सालों तक अगर किसी पार्टी ने देश के अंदर शासन किया है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने अपने समय में सैनिकों के लिए कोई काम नहीं किया, देश की गरीब आबादी के लिए कोई काम नहीं किया, सीमांत क्षेत्रों के लिए कोई काम नहीं किया, हमारे उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए कोई काम नहीं किया। इन राज्यों की बल्कि पहचान समाप्त करने का काम, हमारे यहाँ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक विशेष पैकेज मिला हुआ था, उस पैकेज को समाप्त करने का काम उत्तराखंड के साथ छल और प्रपंच करने का साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो इसलिए ये झूठ का पुलिंदा है, ये केवल घोषणा पत्र है जो कभी पूरा नहीं होता है। हमने संकल्प पत्र दिया है, हम अपना संकल्प पत्र पूरा करते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा के चुनाव में भी जो हम संकल्प पत्र लाए थे, चाहे 3 गैस के सिलेंडर गरीब परिवारों को देने हो, या समान नागरिक संहिता का कानून लाना हो, या मानसखंड कॉरिडोर की योजना हो, सारी योजनाएं हमारी धरातल पर उतर रही हैं। देश के साथ चलते हैं, राष्ट्र के साथ चलते हैं, राष्ट्र उनके लिए हमेशा प्रथम रहता है और हमारी पार्टी भी हमेशा राष्ट्र प्रथम का ध्येय मानकर, राष्ट्र का विचार लेकर देश की आजादी से लेकर आज तक काम करती रही है। आज पार्टी की स्थापना की पूर्व संध्या है। इस पूर्व संध्या पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे सेना के सैन्य अधिकारियों ने, जो पूर्व के सैन्य अधिकारी हैं, उन सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीते, मोदी जी देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हम उन सबका स्वागत करते हैं। उत्तराखंड में 19 अप्रैल